दोस्तों, आज के समय में हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता है कि हम अपने बारे में सोचने का समय नहीं निकाल पाते हैं। हम अपने जीवन को इतनी तेजी से जी रहे हैं कि हम अपने बारे में सोचने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन आत्ममंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। आत्ममंथन का अर्थ है अपने बारे में सोचना, अपने विचारों को समझना और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हैं, और उससे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद होती है। आत्ममंथन करने के लिए आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने होंगे। आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे लक्ष्य क्या हैं? मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। इसके जरिए ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो पहले आत्ममंथन करता है, फिर उसके बाद उस पर विचार कर अमल करता है। भगवान श्री राम मर्यादा का सौंदर्य हैं और भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य की मर्यादा। दोनों ही सौंदर्य को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है, जो आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है। ज्ञानी वही है जो अपनी दिव्य दृष्टि से ईश्वर को पहचान जाए। सिर्फ मंदिर में जाकर ईश्वर को पाना नहीं होता, उसको अपनी अंतरात्मा से देखना, जानना ही असली ईश्वर को पहचानना है। यदि इस दृष्टि से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो राजा दशरथ भी ज्ञानी थे और सीता जी की सखियां भी ज्ञानी थी। लेकिन सीता जी की सखियों को उसी समय भगवान के दर्शन हो गए जब उन्होंने श्री राम को पहली बार देखा, लेकिन राजा दशरथ को उस समय भगवान श्री राम के दर्शन हुए जब वे मृत्यु के करीब थे। केवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी वही होता है जो आत्ममंथन करता है और उसके बाद उसको पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करता है। और महापुरुष बनने के लिए आजकल वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी घर में भी रहकर बना जा सकता है और आश्रम में भी रहकर सन्यासी हो सकते हैं। परंतु बात सन्यासी बनने की नहीं है, महत्व इस बात का है कि हमने सन्यास साधना के दौरान उस मूल तत्व को पहचाना ही नहीं। यदि मूल तत्व को जान लिया और उसे अपने हृदय में उतार लिया तो फिर और किसी साधना या तप की आवश्यकता नहीं होती। इंसान साधना और तप तो अवश्य करता है, लेकिन उसके हृदय में संसार का सारा खारापन भरा हुआ है। जब तक यह खारापन अंदर से हटेगा नहीं, तब तक भगवत रूपी अमृत छलकने वाला नहीं। जीवन में हमेशा अभाव का होना जरूरी है और अभाव अपने सामर्थ्य और साधना से ही दूर किया जाना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा के सौंदर्य है और भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य की मर्यादा है। भगवान के दोनों ही स्वरूप सौंदर्य और मर्यादित हैं। इन दोनों ही स्वरूपों को देखने के लिए अंतकरण की दिव्य दृष्टि चाहिए, जो एकाएक किसी को प्राप्त होती नहीं है। यह दृष्टि भगवान के उस भक्त को प्राप्त होती है जो केवल और केवल भगवान में ही डूबा हुआ रहता है। उसे फिर न तो संसार के किसी वासना, किसी कामना या फिर लोकलाज का ध्यान नहीं रहता है। वह केवल भगवान की भक्ति में ही गोते लगाते रहता है। महाभारत में अंतिम समय में भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पर थे तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह से अपने चीरहरण के अपमान का सवाल उनसे पूछा था। तब भीष्म पितामह ने कहा कि यदि मैं उस समय तुम्हारी रक्षा कर देता तो फिर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण कैसे प्राप्त होते? भगवान तुम्हें प्राप्त हो, यही कामना मेरे हृदय में थी। मैं उस क्षण को कभी नहीं भूला हूँ। चिरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का आह्वान किया था और श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाई थी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान तुम्हारे साथ है तो फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी।
क्योंकि वह आधार केवल ईश्वर का होता है। कोई भगवान को शक्तिशाली मानता है तो कोई बुद्धिमान, लेकिन भगवान इन सब से ऊपर है। जिनकी मन स्थिति पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित हो जाती है, तो ऐसे में वह जो कुछ भी सुनता है तो उसे वह भगवान की वाणी ही सुनाई देती है। भगवान शिव को देवों का देव कहा गया है, लेकिन वे स्वयं ध्यान में मग्न रहते हैं। कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह बरगद के पेड़ को नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि उसकी सारी शाखाएं उसके मूल में वापस चली जाती है। बस यही एक सूत्र है, यदि संसार में आपको रहना है तो भले ही सब कुछ करें, लेकिन आत्ममंथन अवश्य करें और भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।